नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अब की बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में 95 प्लस स्कोर करना है, वो भी हंसते खेलते पढ़कर लाना है। ये बात हम आपको ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पता चल जाएगा कि आप 95 प्लस या उससे भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के संस्कृत प्यूसम भाग 2 के पहला अध्याय मंगलम जो उपनिषद से लिया गया है उसका संपूर्ण अर्थ बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको हम ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे कि ये सब पूछा जाता है, और आपको हम प्रयास करेंगे कि वीडियो के अंतर्गत ही आपको हम पूरा समझा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने अध्याय की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो अध्याय शुरू करने से पहले आपको अध्याय के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र संकलित हैं। और यह कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद किसे कहते हैं आपको पता है? कोई नहीं बताएगा जल्दी कि उपनिषद किसे कहते हैं। तो वो सभी बातों को जानकर ही हम अध्याय को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से लिया गया है, और इसमें 5 मंत्र संकलित है, और यह पांचों मंत्र जो है अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। जैसे में 5 उपनिषद हम आपको बता देते हैं कौन कौन है। तो पहला है ईशावास्य उपनिषद। फर्स्ट वाक्य जो है ना श्लोक, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा कठोपनिषद से लिया गया है, यहाँ पूरा नाम नहीं है लेकिन इसका होगा कठोपनिषद से लिया गया है। और दूसरा जो है ना मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और चौथा भी जो है मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। और पांचवा जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, वो आपको आगे बताएंगे, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये था कुछ बेसिक, और ऊपर में भी है। अब आते हैं उपनिषद की बात करते हैं। यह तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, लेकिन उपनिषद किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि उपनिषद जो है ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है उप से और एक निषद से। उप का क्या अर्थ होता है, तो उप का अर्थ होता है नज़दीक, समीप, और निषद का अर्थ होता है उपदेश, ज्ञान। तो पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि उप मतलब नज़दीक, निषद मतलब ज्ञान। अर्थात गुरु के समीप शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था उसी को उपनिषद कहा जाता था। पहले भी आप पढ़े होंगे कि जो है ना गुरु के समीप बहुत सारे शिष्य बैठ जाते थे, और उसके द्वारा जो अविद्यानाशक अर्थात जिससे विद्या का नाश ना हो, पाप विमुक्ति अर्थात जिससे पाप का विनाश हो, वो ज्ञान, और जो ब्रह्म को प्राप्त करने का जो ज्ञान दिया जाता था शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर, उसी को जो है ना सुना जाता था सद्ज्ञान, उसी को उपनिषद कहा गया था। कि गुरु के समीप बैठकर गुरु के द्वारा जो सद्ज्ञान दिया जाता था उसी को उपनिषद कहते हैं। इतनी बातों को अगर पूछा जाएगा तो लिख देना है, सब्जेक्टिव में भी कभी पूछा जाता है, आपको ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। और इस ज्ञान के द्वारा आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि उपनिषदों में जो है ना आदर्श जीवन संबंधित ज्ञान वर्णित होता है। आदर्श का क्या अर्थ हुआ कि आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को समान रहने तथा सत्य धर्म प्राप्ति के लिए सलाह दिया जाता है। समान रहने का क्या अर्थ है कि आप सुख दुख में एक समान रहेंगे, किसी का नहीं आप मान करेंगे, नहीं मतलब मान और अपमान में आप साधारण रहेंगे, और जाके लाभ और हानि में एक समान रहेंगे। तो आप जो है इस संसार में ईश्वर में एकाकार हो सकते हैं, क्योंकि यह संसार तो नाशवान है, सिर्फ तो ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। संसार आज आपका जन्म हुआ है तो कल मृत्यु निश्चित है, लेकिन ईश्वर तो सत्य है। जीव का उद्धार जो है ना तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने सदाचार से, अपने अच्छे आचरण से, नदी की भांति, नदी जो होता है वह समुद्र रूप में मिल जाता है, तो उसी प्रकार आपको नदी की तरह समुद्र में मिल जाना है। और वह कौन समुद्र, तो ब्रह्म रूपी अर्थात ईश्वर रूपी समुद्र में मिलकर आपको एकाकार होना है, अर्थात इस संसार से मुक्ति पाना है। तो ये था कुछ बेसिक जो आप जान चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है ना कुछ श्लोक दिए गए हैं ऊपर में, उसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे
दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। इस वाक्य का अर्थ है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करते हैं। अर्थात उपनिषद जो है, उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। और कहते हैं कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाते। और इस उपनिषद में जो है परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के महिमा का गुणगान किया गया है, उसकी प्रधानता को बखान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। और उसी परमात्मा के द्वारा इस संसार को, उसी ईश्वर के द्वारा इस संसार को संचालित किया जाता है, पूरे संसार को अनुशासित करके रखता है। जो एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। और उस सभी का जो है ना परम लक्ष्य होना चाहिए। और इस पाठ में अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलित। और इस पाठ में जो है उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है, रट ही लेना है कि मंगलम पाठ में कुल 5 उपनिषद हैं। ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसमें हम आपको सभी का, इसमें एक इसका दूसरा भी पार्ट बना देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, और हो सकता है तो इसको इसी पार्ट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें है पहला श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्प तत्वम पूषण आपावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। तो एक एक अर्थ को समझना है। हिरण्मयन मतलब होता है सोने जैसा या सुनहले जैसा, जो सुनहले जैसा होगा, सोने जैसा होगा, उसी को हिरण्मयन कहेंगे। और पात्रेण मतलब होता है पात्र, आवरण या ढक्कन। सतस्य, सतस्य यहाँ देखिए 2 शब्द से इसको मिलकर बना है, सतस्य और अपिहितम। तो सतस्य का अर्थ होता है सत्य का, और अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुखम मतलब मुख, द्वार। तत्वम 2 शब्द से बना है, तत् जोड़ त्वम। तो तत् का अर्थ होता है उस, और त्वम का अर्थ होता है तुम। तो पूषण, पूषण का अर्थ होता है विद्वान, और आपावृणु, आपावृणु। उसके बाद है सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्म के लिए। और उसके बाद है दृष्टिये, दृष्टिये का क्या अर्थ होता है, प्राप्ति के लिए। और देखिए यहाँ पर अपावृणु, अपावृणु का अर्थ होता है त्याग करे। तो इसका आप अर्थ आप बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको सभी का एक एक अर्थ बता दिए हैं। तो हिरण्मयन मतलब होता है सोने जैसा पात्र। अर्थात यहाँ पर है कि सत्य का मुख जो है, मुख जो है, सत्य का मुख द्वार जो है ना, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कहते हैं इस श्लोक में प्रभु कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, कृपया करके आप उस पात्र को हटा दीजिए ताकि हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके। इसका अर्थ आपको कुछ इस प्रकार से समझना है कि मान लीजिए कि आपके जो गुरु हैं उसे कैद करके रख दिया गया है, उसके जेल के अंदर उसे बंद करके रख दिया गया है, जिससे आप शिक्षा लेते हैं। तो आपके गुरु को जब कैद करके रख दिया गया है तो आप शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके गुरु को ढक दिया गया है, आपके पास नहीं, आप गुरु के पास नहीं जा सकते हैं। तो आपका क्या गुजारिश रहेगा कि कृपया करके आप हमारे गुरु को बाहर कर दीजिए ताकि हम गुरु से शिक्षा ले पाए। तो आप गुरु के जो ढके हुए हैं, कैद हुए हैं, उसको आप बाहर निकालना चाहते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि हे प्रभु, सत्य का जो मुख है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र कहने का अर्थ है कि मोह माया से ढका हुआ है। अगर आपको सत्य धर्म की प्राप्ति करना है तो आपको मोह माया को हटाना पड़ेगा, उस सोने जैसे पात्र को हटाना पड़ेगा, तभी आप सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो है और भी बता देते हैं आपको इसके बारे में, कि इसके बारे में तो जान रहे हैं कि सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह जो है वह वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि संसारिक जो है ना वह चकाचौंध में ओतप्रोत है। इसके पश्चात जो है विज्ञान भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन यह संसार जो है ना यह चकाचौंध में इस सत्य को भूल जाता है, इस सत्य को ढक देता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत आवश्यक भटकता ही रहता है वह हमेशा जीवन में। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दे। उस जो है ना सत्य को प्राप्त करने के लिए आप वो जो सोने जैसा पात्र है ना, सोने जैसा पात्र का कहने का अर्थ है मोह माया, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं, परमेश्वर में साक्षात्कार हो ही नहीं सकते हैं, एकाकार हो ही नहीं सकते हैं। कृपया करके आप उस सोने जैसे पात्र को हटा दें। तो इसका आप एक लाइन में अर्थ बोल सकते हैं कि सत्य का मुख जो है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। उस सत्य के प्राप्ति के लिए उस सोने जैसे पात्र को हटाना पड़ेगा, तभी हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका कुल अर्थ, जो हम आपको बहुत ही विस्तार में समझा दिए हैं। थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे में वीडियो। इसका दूसरा पार्ट में इसमें देखिए दो श्लोक बता देते हैं, उसके बाद अगले 3 श्लोक आपको अगली वीडियो में बता देंगे। उसके बाद है अनोर्नियन। अनोर्नियन का मतलब होता है अणु से भी अणु, महतो मतलब महीन महान, और महियान मतलब महान ही होता है, और आत्मस्य मतलब आत्मा, जंतो निर्हितो, जंतो मतलब होता है जीव प्राणी, और देखिए आत्मा तो आप समझ गए आत्मा का, और निर्हितम मतलब निहिता होगा इसका तो विद्वान। उसके बाद है गुहायाम। गुहायाम मतलब आप समझते हैं हृदय रूपी गुफा में, और तम कृतु पश्चति बीत शोका। तम कृतु, तम मतलब होता है उसको, और देखिए बीत शोका मतलब समझते हैं बीत शोका शोक से रहित, और धातु प्रसादा महिमान आत्मना, अर्थात आपको ईश्वर का जो ऋषि मुनि जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है, उस ईश्वर के आत्मा में विलीन होने के लिए आपको भी वही आत्मा में विलीन होने के लिए उसी पथ का अनुसरण करना पड़ेगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जो आत्मा है वह विद्वान रहती है। अर्थात पूछा जाएगा कि आत्मा कहाँ पर निवास करती है, तो हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और ऊपर वाला में एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्रेन, सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। और जो है अणु से भी अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो वह आत्मा है जो हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए आपको शोक रहित होकर जो ईश्वर जो है ईश्वर के में विलीन होने के लिए आपको एकाकार होना पड़ेगा और उसके ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। आप शोक रहित होकर ही परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आत्मा है वह अणु से भी अणु अर्थात छोटा से भी छोटा है और महान से महान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और वह हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और उस परमात्मा से आपको मिलने के लिए, एकाकार होने के लिए आपको शोक रहित होकर उसका अनुसरण करना पड़ेगा, तभी आप उस परम ब्रह्म परमेश्वर से में एकाकार हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसका और अर्थ बता देंगे। 3 श्लोक जो बचा है मुंडकोपनिषद का, और दूसरा भी मुंडकोपनिषद का, और तीसरा जो बचा है उसका हम आपको अर्थ बता देंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने इस वीडियो को LSSC नहीं किया है, LSSC कहने का अर्थ है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।